हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे अगर आपने गूगल पे से पेटीएम से किसी को पेमेंट की है, अगर वो पेंडिंग हो गई है या फेल हो गई है और आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं और आप अभी तक वापस भी नहीं आए हैं, तो हम देखेंगे कि कितने दिनों में वो रिफंड होंगे या फिर उनकी जो कन्फर्मेशन है वो हमें कितने दिनों तक रिसीव होगी। तो आज हम देखेंगे। तो फर्स्टली हम ओपन करेंगे पेटीएम और जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने आज पेमेंट की थी और वो पेंडिंग में चली गई है। मेरे साथ ऐसे पहले भी कई बार हुआ है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ आपको। तो हम करेंगे टू बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे और जहाँ हमने जिनको पेमेंट की थी वो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो जी, हमने जो पेमेंट की थी वो पेंडिंग हो चुकी है। तो इसका स्टेटस है वो जो हमें 3 डेज़ के अंदर है कन्फर्मेशन मिल जाएगी। अगर रुपये कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं या फिर जिनको आपने रुपये सेंड किए हैं, मनी सेंड किए हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, तो आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएंगे। अदरवाइज़ कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके लिए हमें 3 डेज़ का टाइम दिया जाता है। उसके बीच आपको कन्फर्मेशन भी मिल जाती है। अगर मनी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं तो हमारे अकाउंट में रिफ़ंड हो जाते हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे मेरे साथ ऐसे भी पहले भी कई बार हुआ है। तो 3 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो है आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है। या तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, अदरवाइज़ रिफ़ंड हो जाएंगे। ऐसे ही कई बार क्या होता है, हमारी ट्रांजैक्शन है वो फेल्ड हो जाती है और हमारे मनी जो है अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको जो मनी है वो 3 डेज़ में जो है रिफ़ंड हो जाते हैं। इसके लिए आपको कुछ कंप्लेंट करने की ज़रूरत वगैरह नहीं होती है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहें तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे आप इसके साथ साथ आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आपने किसी को मनी ट्रांसफ़र किए हैं तो समटाइम्स सर्वर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जिस बैंक में हम मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या तो उसका सर्वर डाउन हो सकता है, या हमारी तरफ से फिर कुछ नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हमने मनी ट्रांसफ़र किए थे और मेरे पास तो पेंडिंग शो हो रहे थे, लेकिन उनके पास जो है जब हमने ट्रांसफ़र किए थे तभी उनके अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र हो चुके थे, लेकिन हमें कन्फर्मेशन नहीं मिली थी। तो इसलिए हमने 3 और 4 डेज़ तक वेट किया, लेकिन हमें कन्फर्मेशन नहीं मिली। तो हमने जिस अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र किए थे तो हमने उस बैंक की कस्टमर केयर से कॉल करके बात की थी। तो उन्होंने हमें जो है और हमने उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया था कि हमने इस तारीख को मनी ट्रांसफ़र किए थे, इतनी अमाउंट थी और इतना टाइम था। तो उन्होंने हमें बताया था कि जब हमने जिस तारीख को जितने बजे हमने मनी ट्रांसफ़र किए थे तो उतने ही टाइम में उनके पास जो है अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र हो चुके थे, लेकिन हमें कन्फर्मेशन नहीं मिली थी। तो ऐसे आप एक बार अकाउंट भी चेक करते रहें। समटाइम्स ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, कन्फर्मेशन मिलने में टाइम लगता है और मनी जो है ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अकाउंट चेक करते रहना चाहिए। और ऐसे में आप जिस बैंक के अकाउंट में आपने मनी ट्रांसफ़र किए हैं उसके कस्टमर केयर से कॉल करके आप बात भी कर सकते हो और उस अकाउंट का जो स्टेटस है आप जान सकते हो, उसमें एंट्री हुई है या नहीं हुई है। तो ऐसे आप थोड़ा अलर्ट रहा करो।